ये करेंगे तुम्हारे संग शादी हैं? ए लला बोला करोगे ना तुम बोलो। हाथों में पहने लड़का और कभी कहाँ दाढ़ी आड़ी वाले। ये तो बाबा है, बुढ़वा है चुका। तो आज भैया सीता जी सभी सखियन को लेकर के चली हैं और जाकर के गिरजा मैया का पूजन करा है, अपने मन की मनसाओं को मांगा है। और इधर अब तो भैया इधर महाराज जनक दरबार में बैठे हुए हैं और सब लोग आ रहे हैं। और प्रमाण तो ये भी मिलता है उस सीता जी का जहां पर स्वयंवर होने के लिए जा रहा है, उस स्वयंवर में रावण भी आया था, क्योंकि ब्राह्मण बहुत होशियार होता है। अब रावण भी आया है, सब लोग आए हैं, क्योंकि भैया सब लोग धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। जो धनुष रखा हुआ है सब लोग अपने अपने जुगाड़ में। कौन भैया तोड़िए? महाराज पहले हम तोड़िए। तुम तोड़ोगे? हाँ पहले सीता का मैं ले जाइए। और क्या भैया रामचंद्र जी आए हैं, लक्ष्मण जी आए हैं, गुरु विश्वामित्र जी आए हैं और ये भैया सब लोग बैठे हुए हैं। और आज भैया सब बड़े बड़े वीर बहादुर लोग धनुष तोड़ने लगे हैं। लेकिन भैया टूटने की बात तो दूर रखो, वो धनुष किसी से उठा तलक भी नहीं है। उसी समय आज जिस वक्त वो धनुष किसी से उठ भी नहीं रहा है, तो महाराज जनक कहते हैं आज मैं समझ गया ये धनुष किसी से नहीं उठेगा और हमारी लड़की कुंवारी रह जाएगी। महाराज जनक बोले हैं अब समझ लिया इतनी जल्दी हर संतानों में तासीर नहीं, और हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। समझ गया ये अब धनुष किसी से नहीं टूटेगा। अब समझ लिया इतनी जल्दी संतानों में तासीर नहीं, हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। समझ गया अब मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी रह जाएगी। सभा के लोग अरे कुंवारी पर लली रही व्यर्था पैज धनुषी की ठानी कुंवारी। समझ गया मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी, कुंवारी लली रही व्यर्था पैज धनुष की ठानी कुंवारी। और ताऊ छत्री की धनुष न टूटो, ताऊ छत्री की धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो। हमारी हंसी भई कुलदीप, हमारी हंसी भई व्यर्था पैज धनुष की ठानी कुंवारी।
समझ गया सभा के लोगों, अब मेरी लड़की कुंवारी रह जाएगी। उसी समय ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। शूरवीर, क्या लक्ष्मण जी ने विवाह करना चाहा सीता जी के साथ? ना ना, शूरवीर मर सकता है लेकिन कभी किसी के आगे झुक नहीं सकता है। राम जी के भैया लक्ष्मण ने सोचा, ये तुमने कौन सी बात कह दी? इस पृथ्वी पर कोई वीर ही नहीं रह गया है। ये बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। अब तो भैया उसी समय विश्वामित्र जी समझाने लगे हैं, ये काम तुम्हारा नहीं है, बैठ जाओ आराम से, ये काम तुम्हारा नहीं है। रामचंद्र जी को खड़ा किया है और जैसे रामचंद्र जी को खड़ा करा गया है तो रामचंद्र जी गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के और जैसे चले हैं और जाकर के उस धनुष के पास में पहुंचे हैं। हर हर गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव महाराज जी राजन परीक्षित से कहते, महाराज परीक्षित, जब महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष उठाया तो अब ये ही नहीं पता चला कब वो धनुष रामचंद्र जी ने उठाया और वो धनुष कब खंडित कर दिया है। हुआ ऐसा, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज़ एक आई कानों में। उसी समय आज अब तो पता ही नहीं चला कब वो धनुष उठाया और वो कब धनुष खंडित कर दिया है। और जैसे ही भैया धनुष खंडित करा गया है, अब तो इधर कहा गया ऐसा करो अब सीता जी को लाया जाए, अब ऐसा करो सीता जी को लाया जाए। और जैसे भैया सीता जी को सामने लाया गया है, अब तो भैया सीता जी संग में आई हैं माला लेकर के, और जैसे माला लेकर के आई हैं, अब तो भैया सीता जी बड़ी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। अब सीता जी
माला डालने की कोशिश कर रही लेकिन भैया माला नहीं पढ़ पा रहा है। तो संग की सहेलियां थी तो एक कहने लगी उरी जीजी हाँ जीजी देखो ऐसा करो कछु कछु गाय लो तब जो बेशक मान जाए। सही कह रही जीजी कुछ गाले वाले गीत गाए ले हो हाँ तो माला तो पड़ जाए रामचंद्र जी के गले में हाँ सही कह रही जीजी तो भैया जो आज गीत गा रही लड़कियां कैसे आजकल के ऐसे गीत थोड़ी ना, पहले के जमाने में अब के जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। कैसे गा